स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। देखो, ये भगवान की दिव्यधनी का सार, ऐसे उस सार रूप प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है। प्रवचन माने भगवान की दिव्यधनी, उसका सार यहाँ बताया। अपन सब लोग यहाँ पर द्रव्य का स्वरूप समझ, अपन सब द्रव्य है ना, अंदर में अपना चेतन द्रव्य है। तो अपने स्वरूप को समझने के लिए द्रव्य का स्वरूप समझना होगा। द्रव्य का स्वरूप कैसा है, अभी तक जितनी चर्चा चली है ये सब द्रव्य के स्वरूप के संबंध में है। द्रव्य को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक तो गुण पर्याय द्रव्य और एक उत्पाद द्रव्योत्तम सत। और सत है वही द्रव्य है, ठीक है। तो ये उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु, ये सत है। यहाँ ये चर्चा चल रही है कि उत्पाद द्रव्य, ये तीनों का आपस में अविनाव भाव है। क्या है? अविनाव भाव। अविनाव भाव माने उत्पाद अकेला नहीं है, व्यय अकेला नहीं है, और स्थिति भी अकेली नहीं है, द्रव्य भी अकेला नहीं। ये तीनों अनिवार्य रूप से एक में एक है, ठीक है। इनमें जो द्रव्य है वो तो अन्वय रूप है, और जो उत्पाद्य है वे व्यतिरिक्त रूप है, ठीक है। और उत्पाद व्यय, ये हम दो भाव माने, एक उत्पाद रूप भाव और एक व्यय रूप भाव, ठीक है। तो पूर्व पर्याय का व्यय होना ही नई पर्याय का उत्पाद है, और नई पर्याय का उत्पाद ही पूर्व पर्याय का व्यय। ऐसा है कि नहीं? और ये पर्याय है जो पूर्व पर्याय और नई पर्याय, ये स्थिति अर्थात द्रव्य के बिना होती नहीं, क्योंकि ये तो व्यतिरेक है ना। और ये व्यतिरेक द्रव्य का उल्लंघन नहीं करते ना। हाँ राजू भाई, समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य माने, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये जीव, कल ही मैंने बताया था, सब बार बार याद। ये जीव चेतन वस्तु है, चेतना स्वरूप है, जानने देखने वाली वस्तु, और अनादि निधन है। अब इसकी जो वर्तमान पर्याय है, तो वर्तमान पर्याय को उत्पाद मानो और पूर्व पर्याय का व्यय मानो। पूर्व पर्याय का व्यय हुए बिना वर्तमान पर्याय हो सकती है? नहीं हो सकती। अब ये जो वस्तु है, तो ये पूर्व पर्याय में भी थी कि नहीं थी, और ये इस पर्याय में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वे पूर्व की पर्याय और वर्तमान पर्याय, वो अपने इस द्रव्य का तो उल्लंघन कर ही नहीं सकती कि वो उनके बिना हो जाए। जो नई पर्याय है वो बिना द्रव्य के हो जाए, बिना बिना द्रव्य के बिना हो, ठीक है। या पूर्व पर्याय का व्यय जो है वो द्रव्य के बिना हो जाए।
ऐसा भी नहीं होता है। ध्यान में आया कि नहीं? वो द्रव्य तो कायम है, वो है जी। हाँ जी। हाँ, देखो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मिट्टी होती है ना, मिट्टी, तो अपन घड़ा खरीदने जाते हैं मिट्टी का, मिट्टी का कलश कहो, घड़ा कहो। तो वो घड़ा खरीदने जाते हैं, तो मिट्टी का है ना वो। अच्छा, वो घड़ा जब बना था, तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी किस रूप में थी? मिट्टी की कोई अवस्था तो होगी ना, है? सादा अवस्था माने कौन सी अवस्था? देखो, वो मिट्टी पहले पिंड रूप थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो फिर घड़ा कैसे बनेगा भैया? मिट्टी को जब घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, तो मिट्टी में पानी डाला जाता है कि नहीं जाता? उसे रौंदा जाता है कि नहीं रौंदा जाता? जैसे खाना बनता है, तो आटे से बनता है ना खाना, तो उसको पानी डाला जाता है ना, और उसको गूंदा जाता है ना, और उसको थोड़ा 10-5 मिनट के लिए अपन छोड़ देते हैं ना, इसलिए बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाए, लोच आ जाए। बिल्कुल जैसा रोटी बनने में होता है, वैसे ही घड़ा बनने में होता है। मिट्टी में लोच आना चाहिए। अगर लोच नहीं आएगा, तो घड़ा मिट्टी से, सूखी मिट्टी से घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ा बनने से पहले मिट्टी की अवस्था क्या थी? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, घड़ा क्या है? वो मिट्टी की अवस्था है या किसी और की अवस्था है? है जी, मिट्टी की अवस्था है ना। हाँ। अब जो मिट्टी गीली थी, लौंदा बनाया, उसका पिंड बनाया, लौंदा कहो कि पिंड कहो, वो कुम्हार बनाने वाला उसको अपने चाक पे रखता है पिंड को, और फिर पिंड से वो घड़ा बनता है। तो बोलो, जो पिंड रूप अवस्था है मिट्टी की, उसका अभाव होता है कि नहीं होता है? क्या उसका अभाव हुए बिना घड़ा बन जाएगा? है जी। हाँ, ए बात। तो एक अवस्था का अभाव होकर के दूसरी अवस्था होती, एक दशा का अभाव होकर के दूसरी दशा होती। ठीक है। अच्छा, अब जो पिंड बना था, लौंदा बना था मिट्टी का, तो उसमें मिट्टी थी कि नहीं थी? मिट्टी का ही लौंदा है ना वो। और घड़ा बना, तो वो मिट्टी का ही घड़ा है ना। तो मिट्टी सब में कायम है ना। लौंदे में भी मिट्टी है, और घड़े में भी मिट्टी है। तो जो मिट्टी पहले भी थी और अब भी है, उसका नाम द्रव्य है। उसका अभाव नहीं होता है, मिट्टी का अभाव नहीं होता। मिट्टी की जो अवस्था है, उस अवस्था का अभाव होकर के दूसरी अवस्था होती है। ठीक है। ऐसे ही ये जो जगत में अपन जितने जीव हैं, सब जीव, 4 प्रकार के जीव कहे गए ना जगत में। मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव, 4 प्रकार के कहे गए। ठीक है भैया। हाँ जी। 4 प्रकार के देव हैं वो, प्राणी हैं। एक मनुष्य प्राणी, एक त्रियंच प्राणी, एक चींटी वगैरह, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह, है ना, हाथी, घोड़े, गधे, ये सब, कुत्ते उत्ते, हिरण। हाँ, सुनो, ये सब प्राणी है क्या नहीं है? अच्छा, जैसे अपनी देह छूटती है और इस देह से ये अलग होता है, ऐसे तो अपन क्या कहते हैं कि ये मर गया। तो बोलो, चींटी मच्छर वगैरह के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है। और वो कुतिया ब्याह गई है, और उसने बच्चों को जन्म दिया है, तो वहां जन्म भी माना कि नहीं माना?
और मरण भी माना कि नहीं माना। इससे सिद्ध होता है कि वे भी प्राणी है कि नहीं है। बोलो पांडे जी, है वे भी प्राणी हैं और अपन भी प्राणी हैं। ठीक है। और जो देव है ना, वे देव भी प्राणी हैं। और नारकी हैं, वे भी प्राणी हैं। सब प्राणी हैं, क्योंकि ये सब प्राण वाले हैं, इसलिए उनको प्राणी कहा जाता है। अच्छा, और बताएं आपको। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के। एक म्लेच्छ और एक आर्य, एक भोग भूमि वाले, एक कर्म भूमि वाले, ऐसे चार प्रकार के मनुष्य। ठीक है। नारकी भी सात प्रकार के होते हैं। सात नरक है ना, तो अलग अलग नरकों में अलग अलग प्रकार के नारकी है, माने उनके संयोग वगैरह अलग अलग प्रकार के हैं ना, तो इसलिए वो नारकी सात प्रकार के हैं। और देव भी चार प्रकार के हैं। और प्राणियों के भी अनेक प्रकार हैं। स्थावर, स्थावर माने अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, हो गए पांच, है जी। पृथ्वी का एक। ये पांच प्रकार के प्राणी वे स्थावर प्राणी कहलाते हैं। हाँ। और देव भी चार प्रकार के, और फिर उनमें और भी भेद हैं। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और विमानवासी, माने कल्पवासी। और कल्पवासी भी दो तरह के हैं। वहां जो स्वर्ग में है, तो कल्पवासी माने वो दो तरह के वहां स्वर्ग वाले थे। एक तो विमानवासी कहे जाते हैं, कल्पवासी कहे जाते हैं। दूसरे कल्पातीत कहे जाते हैं, वे स्वर्ग वाले। ठीक है। व्यंतर आठ प्रकार के हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये देव हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंत्रों वगैरह से उनको देव को सिद्धि वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। और कभी अपन ये देखते हैं तो वो, भैया इसको ये रोग हो गया, ये फलाना हो गया, तो वो अपन को ही वो, किसी को देव की सिद्धि होती है तो उससे वो रोग वगैरह ठीक करने का काम करता है। लेकिन वे हैं कौन? वे देव, वे प्राणी हैं सब। ठीक है। ये अपना जो चैतन्य वस्तु है ना, ये भी कई बार देव बन चुका है ये। क्या कहा पांडे जी? ये देव बना हो तो नहीं होगा, बना होगा। क्रेंच गति में गया होगा कि नहीं गया होगा। ज्योतिषी देव बना होगा। ज्योतिषी पांच प्रकार के होते हैं ज्योतिषी देव। जो हम चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब प्रकीर्णक, ये जो कहे जाते हैं ना, ये पांच प्रकार के ऐसे। हाँ। तो ये जो देवों की जो सिद्धि की जाती है ना, ये व्यंतर वाले देव होते हैं, भवनवासी नहीं होते। क्योंकि व्यंतर सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन भवनवासी तो उनका स्थान निश्चित है, पृथ्वी के नीचे। समझिए ना, अधोलोक में वो वहीं रहते हैं। वहां से इधर उधर नहीं आते जाते। ये केवल भगवान के समुशान में जरूर जाते हैं। और वो भवनवासी, उनके बारे में ये प्रसिद्ध है आगम में कि वे दुष्ट प्रकृति के होते हैं जी। वो आठ, वो 10 प्रकार के हैं वे। हाँ, जैसे व्यंतर 8 प्रकार के हैं, वैसे वे भी 10 प्रकार के हैं। मुझे नाम याद नहीं उनके, इनके तो नाम याद नहीं व्यंतरों। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के प्राणी हैं। और ये प्राणी लगातार अपनी अवस्था बदलता रहता है संसार में। अभी बोला ना, ये देव बना के नहीं बना, पहले नारकी बना के नहीं बना, क्रेंच बना के नहीं बना, स्थावर पर्याय में गया के नहीं गया है। भगवान महावीर स्वामी का जी, उनके बारे में ये प्रसिद्ध है ना, कि वो शेर की पर्याय में था पहले, जहां उसे उपदेश मिला था गुरु का। सिंह था। और फिर उससे पहले उसने
60,000 भव धारण किए थे एक इंद्रिय पर्याय। 60,000 भव। हाँ जी, बोलो भैया, समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये जो देव होते हैं ना, नारकी, देव, ये चारों प्रकार के जो देव बताए, ये इनकी हजारों हजार वर्ष की आयु होती है, हजारों हजार। और उनके यहाँ कोई ये सुविधा नहीं है कि हम दुखी हैं तो विष खा लें, वो मर जाए, आग में जल जाए, क्योंकि उनका शरीर ही ऐसा होता है कि किसी चीज का असर उन पर नहीं होता। उन्हें भूख नहीं लगती, हजारों वर्ष बाद भूख लगती है भैया, तो वो कंठ से अमृत झर जाता है, उससे उनका पेट भर जाता है बस। तो वे कुछ खाते ही पीते नहीं है, तो फिर विष कहाँ से खाएंगे? आग में जलते नहीं है तो व्यक्ति शरीर होता है। हमारा औदारिक शरीर है तो ये आग में जल सकता है, लेकिन उनका नहीं जल सकता पानी से। वे अपन को और कुछ नहीं तो कूद के मर जाओ था, तो वो वहां, वो तो उतनी जितनी आयु मिली है उतनी भोगनी पड़ेगी, ये समझ लो। है? और ये बेचारे जो देव होते हैं ना, जैसे कि अंतर देव मैंने बताया, ये तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, हमारी जैसी इसमें एकत्र बुद्धि है तैसे ही उनकी एकत्र बुद्धि। उन्हें कुछ विचार तो होता नहीं, और वे भी दुखी होते हैं क्या नहीं होते हैं? मैंने स्वर्ग के देव भी दुखी हैं ये बताया था ना। हाँ जी। तो ये व्यंतर देवों की क्या कथा, ये भी दुखी हैं निरंतर, क्योंकि वे सब राग द्वेष है ना उनसे। करें क्या, करें क्या, कुछ करने धरने को तो रहा नहीं है ना उनको, इसलिए झूठा ऐसा वो करते रहते हैं। अपने को तो पांडे जी यहाँ पर कुछ करने धरने को दिखाई देता है ना, उन्हें कुछ करना धरना नहीं है, तो झूठा ये सब कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, इसका बिगाड़ सकता हूँ, इसका सुधार सकता हूँ, ऐसी ही कल्पनाएं करते रहते हैं। वो कर धर पाते हैं नहीं कुछ, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर धर नहीं सकता है। और वो कोई ऐसे होते हैं जो सरल परिणामी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुष्ट परिणामी होते हैं, भूत पिशाच राक्षस वगैरह, ये 3 प्रकार के जो अंत के बताए ना, ये दुष्ट परिणामी होते हैं। तो किसी का बिगाड़ तो कुछ पाते नहीं है, किसी का कुछ भला भी नहीं कर पाते, क्योंकि सबके जो भले बुरे होते हैं वे उनके अपने अपने कर्म के उदयानुसार होते हैं। तो दूसरा कौन किसका क्या करे? और अपनी वैसे ही गौ माने गौ बताते रहते हैं कि ये हमें नहीं मानता, ये हमें माने, ये हमें माने। ऐसा ऐसा लोक में नहीं होता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने वश में करना चाहता है, मेरी बात माने, मेरी 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 बात चले, ऐसा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं ना पांडे जी, ऐसी उनकी दशा है। तो ऐसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने वाले पे मनुष्य के सुखी है नहीं है? तो किसी पे तो जोर चल जाता है, कहीं कोई किसी की कमजोरी होती है तो वो उसकी बात मानने लगता है, कोई कमजोर नहीं होगा तो वो नहीं मानेगा। है? ऐसे ही इनकी स्थिति है भैया। तो वे सबके सब जैसे अपन दुखी हैं वैसे ही वे भी दुखी, कोई सुखी नहीं, और वे अपने जैसे ही प्राणी हैं। ठीक है भैया, राजू भाई समझ में आया ना? तो अभी बताया कि वो ये चारों गतियां हैं, चारों में तो वो चेतन द्रव्य तो भोगा वही है ना, भोगा वही है ना, भोगा वही है ना, अवस्था बदल गई है ना, अवस्था बदल गई है। तो वो जो चेतन द्रव्य है वही तो ध्रुव है, और अवस्था है वो बदलने वाली है, अवस्था बदल जाएगी। अब एक अवस्था बदलेगी तो दूसरी अवस्था होगी। है? अवस्था बदल जाए और दूसरी नहीं हो, ये हो सकता है? हो ही नहीं सकता है ऐसा कि अवस्था तो बदल जाए और दूसरी अवस्था हो नहीं। बोलो पांडे जी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जो ध्रुव है ना, ध्रुव,
चेतन है। अब चेतन ही नहीं हो, चेतन नहीं हो तो किसका उत्पाद और किसका व्यय? और उत्पाद अकेला हो जाए और व्यय नहीं होए, ध्रुव नहीं होए, ऐसा हो सकता है? ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ कि वस्तु सदा काल उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों सहित है। तीनों में से एक का भी कभी अभाव नहीं है, अनिवार्य रूप से है। व्यय है तो उत्पाद है, उत्पाद है तो व्यय है, उत्पाद व्यय है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो उत्पाद व्यय है। क्योंकि जगत में कोई वस्तु उत्पाद व्यय के बिना नहीं है, अवस्था के बिना नहीं है, है जी? हाँ, शाबाश। एवा वो बना ही हुआ है, कौन बनाए उसे? कितनी जोरदार बात है। कौन बनाए? अरे कोई भगवान है ही नहीं जो बनाने वाला, बनाने वाला कोई है ऐसा कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो सही, लेकिन वे बनाने वाले नहीं है, न वे नाश करने वाले हैं। हाँ जी, वे तो जानने वाले हैं, बताने वाले हैं कि भैया ऐसा है। जैसे इन्होंने कहा ना तो भैया वो तो सब बना बनाया सिस्टम है, ऐसा जैसा सिस्टम है तो भगवान ने बताया है, क्योंकि उन्होंने जाना है अपने केवल ज्ञान, उन्होंने जान लिया तो बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अब ये बात किनको मिलेगी? कि जिन जो पुण्यवान है। देखो भैया ये कह रहे हैं, ये बात ये मार्ग किसको मिलेगा? जो पुण्यवान है उसको। है कि भैया क्या होगा, क्या इससे पता है आपको? कि जब हम ये जान लेंगे तो हमें कुछ करने धरने का भाव नहीं रहेगा। बना बनाया सिस्टम है ना, मैं करने वाला हूँ क्या? सब पदार्थों में यही चल रहा है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, सब ऐसा बना बनाया सिस्टम है ना। तो मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, मैं माने ये चेतन जब ये करने धरने वाला कि नहीं, ये भी जानने वाला है, करने धरने वाला नहीं। क्यों? सिस्टम तो सब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दुख मिट जाएगा उसका। दुख किस बात का है? दुख ये क्रोधमान माया लोभ का, करने धरने का है, प्रशंसा का, निंदा का, इनके इनके दुख है भैया। बोलो भावना जी, किस बात का दुख है? ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, इसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं। अरे वो बना बनाया सिस्टम है, तू किसको मिलाने जाता है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे कुछ करना धरना नहीं है, सिस्टम बना बनाया है। ये वास्तविक स्थिति है। जो इस प्रकार से अंदर में इस बात की प्रतीति करता है उसके लिए है ना, तो उसे परिणाम उसकी अवस्था अंतरंग में एकदम शांत हो जाती है। अपने जैसे जीव, शेर जैसे जीव, हाथी जैसे जीव, जो प्रतीति हो जाती है कि ये सब बना बनाया सिस्टम, मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसा मैं चैतन्य वस्तु, चैतन्य वस्तु, चैतन्य वस्तु। और ये देह है, ये भी सब जड़ अचेतन वस्तु है ना। ये मैं चेतन और ये चेतन, इसमें जो कुछ हो रहा है उत्पाद व द्रव्य इसमें भी है कि नहीं? नई नई अवस्थाओं को उत्पाद होना, पुरानी पुरानी अवस्था का व्यय होना, और द्रव्य को पौधगल के सब है उसका ध्रुव बना। तो उसे कुछ करने का भाव ही नहीं आएगा, इसलिए उसका परिणाम शांत एकदम, इसलिए वो सुखी होता है। समझ में है? जो कुछ भी
उसके विकल्प रहे, वे चारित्र मोहनी कर्म के उदय से उसकी परिणति में होते हैं। लेकिन वो ये जानता है, ये भी सब बना बनाया सिस्टम में ही आएगा। कर्म का उदय होना, कर्म के उदय के निमित्त से अपने विकल्प होना, तो उन विकल्पों को भी जानता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ध्यान में आया कि नहीं? ऐसा प्रभु, उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य है ना, छह जाति के द्रव्य हैं सब, अपने अपने में बना बनाया सिस्टम। क्या करना, क्या करना, ये कह रहे हैं। यहाँ तो मुख्यतः इस बात की है कि उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों न्यारे न्यारे नहीं है, एक द्रव्य के ही ये अंश है, और द्रव्य अंशी है। ये आगे कहेंगे इस बात। द्रव्य क्या है? अंशी। और ये उत्पाद व्यय द्रव्य उसके अंश। जैसे मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी का पिंड और घड़ा, ये ये सब एक ही हुए ना। एक पर्याय का व्यय, दूसरे पर्याय का उत्पाद, और मिट्टी ध्रुव, सर्वावस्थाओं में काम है। तो वो तीनों एक साथ अभेद है ना, व्यय, उत्पाद और द्रव्य। जो घड़ा बना, तो उसमें मिट्टी के लोहे का व्यय है कि नहीं है? घड़े के उत्पाद में उसका मिट्टी के लोहे का व्यय शामिल है। ए वाह! घड़ा जो है वो ये बताता है कि मुझ में मिट्टी के लोहे का अभाव है। घड़ा ये बताता है कि मुझ में मिट्टी ध्रुव है। घड़ा ये बताता है कि ये जो मिट्टी है, उसको उसने मुझे घड़े रूप से मेरा उत्पाद किया है। तीनों आ गए कि नहीं आ गए? उत्पाद है ध्रुव, इसलिए वे न्यारे न्यारे नहीं है, ये बताते हैं। देखो इसमें 200 नंबर का पेज है। हाँ, वो कायम रहता है उसमें निरंतर, उसके बिना है ही नहीं, न उत्पाद होगा न व्यय होगा। अब यहाँ आचार्य देव ने ये प्रश्न उठाया है कि मान लो वे अलग अलग हैं, तो क्या होगा अगर उनको अलग अलग माना जाए तो? ठीक है, अब यहाँ ये लिखा है, देखो 3 पॉइंट आए हैं इसमें, क्योंकि 3 अंश है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, 3 अंश है द्रव्य के, और तीनों अभेद ही हैं, अलग अलग नहीं है। अगर उनको अलग अलग माना जाए, उत्पाद अलग, व्यय अलग और द्रव्य अलग, ऐसा माना जाए, तो अगर उत्पाद को अलग माना जाए, न्यारा माना जाए, काय से, व्यय से और द्रव्य से अलग माना है, स्वतंत्र माना जाए, तो क्या ये संभव है? क्यों संभव नहीं है? आचार्य देव तर्क देते हैं। देखो पहला पॉइंट है, पहला पैरा है ना, फिर दूसरा पैरा है, फिर तीसरा पैरा, इसी पेज पे। पहले पैरा में लिखते हैं, केवल सर्वशोधक कुंभ की। सर्वशोधक माने जो घड़ा है वो उत्पाद रूप है ना। क्या कहा? घड़ा उत्पाद रूप होता है, लोना व्यय रूप होता है, ठीक है, और मिट्टी द्रव्य रूप होती है। अब मान लो मिट्टी भी नहीं हो और लोना भी नहीं हो, अब घड़ा चाहिए, तो घड़ा हो सकता है, इसलिए लगा केवल सर्वशोधक कुंभ। ये ऐसा मानना कि घड़ा बिना मिट्टी के और बिना मिट्टी के लोंदे के अभाव के घड़ा मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये
एक पॉइंट समझ में आया कि क्या कहा राजू भाई? ध्यान दो भैया, क्या बोल रहा हूं मैं? जिसे घड़ा चाहिए और मिट्टी नहीं चाहिए, न मिट्टी का लौंदा चाहिए, माने मिट्टी के लौंदे का अभाव चाहिए, क्योंकि घड़ा तो मिट्टी का जो लौंदा है उसके अभाव पूर्वक होता है ना। घड़ा कैसे बनेगा? पहले मिट्टी के लौंदे का व्यय हो तो घड़ा बना। अब घड़ा ये ऐसा चाहता है कि घड़ा तो हो और मिट्टी के लौंदे का व्यय न हो, और मिट्टी भी नहीं हो, क्योंकि ये दोनों तो न्यारे हैं और अकेला उत्पाद है, ऐसा कोई मान है। उत्पाद न्यारा होता है ना, ऐसा है ना पंडित जी, समझ में आ गया ना? क्या मान रहा है? मानो मैंने माना कि उत्पाद न्यारा है, व्यय न्यारा है और द्रव्य न्यारा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कैसा हूं, कैसा मानने वाला हूं कि घड़ा न्यारा है और मिट्टी का लौंदा न्यारा है और मिट्टी न्यारी, अलग अलग है। इसका मतलब मिट्टी से और मिट्टी के लौंदे से घड़े का उत्पाद नहीं होता है, ऐसा मान लिया ना मैंने? बोलो, समझ में आया ना? इसका मतलब मैंने व्यय और द्रव्य के बिना उत्पाद माना ना। क्या कहा? व्यय और द्रव्य के बिना उत्पाद माना ना, क्योंकि उत्पाद तो न्यारा है व्यय और द्रव्य से, ऐसा मान लिया मैंने। तो उसका क्या होगा? तो उसको कहते हैं केवल सर्वशोधक कुंभ की, अर्थात व्यय और द्रव्य से भिन्न, न्यारा, मात्र उत्पाद करने को जाने वाले कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से। हाँ जी, हाँ जी। अब उत्पाद का कारण कौन है? क्या पूर्व अवस्था का व्यय और द्रव्य, ये दोनों उत्पाद के कारण है। बोलो भैया नवीन भाई। और द्रव्य, इन दोनों के बिना उत्पाद नहीं है ना। तो उसे उत्पाद मिलेगा, माने प्रोडक्ट मिलेगा। उत्पाद माने प्रोडक्ट, उत्पाद माने घड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ये सब जितने फैक्ट्री वाले हैं ना, ये काम करते हैं ना, माल बनाते हैं पांडे जी, तो इसी सिद्धांत में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य, फिर व्यय, फिर उत्पाद। कपास नहीं होगा तो सूत कहाँ से बनेगा, और सूत नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? है? तो कपास तो ध्रुव है, वो सूत में भी है और कपड़े में भी है, और सूत का अभाव होकर के कपड़ा बनता है। अब कोई चाहे हमें कपड़ा चाहिए भाई, और सूत नहीं चाहिए और कपास भी नहीं हुए, तो स्वतंत्र बने बन जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब कपड़े का जो उत्पाद हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, तो जो कपास और कपास का सूत दोनों चाहिए ना। मतलब सूत का अभाव होकर के कपड़ा बनेगा ना। तो जो सूत के व्यय को तो नहीं चाहे और कपास को भी नहीं चाहे, उसके बिना कपड़ा बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्लास्टिक का जितना मटेरियल बनता है, तो आपको, आप लोगों को पता हो कि दाने से आते हैं बारीक, जैसे साबुदाने के दाने होते हैं ना, ऐसे दाने दाना आता है प्लास्टिक का, और फिर उससे प्लास्टिक की सामग्री बनती है। एक क्वालिटी उसमें होती है जिसको मास्टर बैच कहते हैं, उसमें प्लास्टिक के दाना, तो उन सब से मिल करके वो बनती है। अब प्लास्टिक का दाना है तो वो तो पूर्व पर्याय है, तो जो नया प्रोडक्ट बना वो उत्पाद है, नई पर्याय है, ठीक है? और प्लास्टिक बना उसमें ध्रुव है, वो तो दाने में भी था और उस प्रोडक्ट में भी है। सब जगह यही सिद्धांत है पांडे जी।
किसी भी चीज का प्रोडक्शन उठा करके देख। हाँ 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 जी हाँ जी। नहीं तो पहले अपन लोग का तो समझ में आवे ना, है? ऐसे ही यहाँ पर है, ये चेतन वस्तु है ना, एक पर्याय का व्यय होकर के दूसरी पर्याय हो रही है, इस पर्याय का व्यय होगा तो दूसरी पर्याय। अब ये चाहे कि मैं देव बन जाऊं तो इस पर्याय का व्यय हो ही नहीं, और ध्रुव में हो ही नहीं, तो मैं देव बन जाऊंगा? नहीं बनेगा। नहीं, हमें तो इस पर इसमें मरण भी नहीं हुए पर हम देव भी बन जाए, हमें मरण नहीं चाहिए। अरे भैया, इसका मरण हुए बिना, इस पर्याय का अभाव हुए बिना तुम देव कैसे बनोगे? हैं? ये ध्रुव सत्य है ना। अभी मैंने थोड़ी एक दो दिन पहले मैंने बोला था ना, क्या होता है भैया, ये उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु है, इसकी एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो मरण माने क्या? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इस पर्याय का व्यय होकर के नई पर्याय का उत्पाद होगा। तो बोले इसमें डरने की क्या जरूरत है? इसमें डरने की कोई जरूरत है क्या? हाँ, ये बात। तो ये तो मोह है। अब जो इसको समझे, बनी बनाई स्थिति है, बना बनाया सब ऑटोमेटिक सिस्टम है भैया ये तो। ये सभी प्रजापति का है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इस पर्याय का व्यय होगा, नई पर्याय का उत्पाद होगा, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है? हाँ। है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सहज है। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि अपनी वस्तु को उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वीकार करना। हाँ जी हाँ जी। ये मेरा उत्पाद क्या, व्यय क्या, द्रव्य क्या। जब तक हम अपनी दृढ़ता को नहीं पहचानेंगे, चेतना स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, और इस शरीर से भिन्नता को नहीं पहचानेंगे, और उसकी ये वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय किस प्रकार से है, इसको नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें निडरता कैसे आएगी? ऐसा द्रव्य पर दृष्टि आनी चाहिए ना अपने पे, कि मैं ये वस्तु हूँ, ये मेरी पर्याय है, और ये अगली पर्याय मिले जो जैसी मिलने योग्य हो वैसी मिलेगी, लेकिन मुझे डरने की क्या आवश्यकता है इसमें? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस सिस्टम को जान लेता है, उसको मरण काल में दुख नहीं होता है, उसका मोह निकल गया है। जब ये देह छूटने वाली है, इसका ऐसे ही स्वभाव है, मेरी पर्याय बदलने वाली है, तो अन्य पदार्थ जो संयोग है, स्त्री पुत्र आदि हैं, धन संपदा है, ये तो छूटने ही वाली है ना, इसमें मेरा क्या है? मेरी असमान जाति द्रव्य पर्याय तो ये है ना। क्या पांडे जी, धन में मेरी पर्याय थोड़ी है, स्त्री पुत्र में मेरी पर्याय थोड़ी है, व्यवसाय में, प्रतिष्ठा में, निंदा में, इनमें मेरी पर्याय है क्या? इनमें मेरी पर्याय, ये तो परद्रव्य है सब, जितने संयोग हैं, इनमें मेरा क्या है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सब मोह के कारण है। इसलिए, और मोह का नाश अपने वस्तु स्वरूप को समझने से है। जो जीव इस प्रकार से जान लेते हैं, उनको दुख आएगा। ये मैं तो अभी मरण के लिए ये तैयार हुई, देह छूटे छूटे, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या छूटा है, ऐसा वो जानता है। ज्ञानी तो सदाकाल तैयार है इस देह को छोड़ने को, इसे कोई परवाह नहीं है, कोई जगत की परवाह नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो समाधिस्थ है, क्योंकि उसने उसका ज्ञान अपने को जान गया, तो मैं इतना मात्र हूँ, ऐसा जान गया। अरे कुछ पहले से ही छूटा हुआ है, ये सब पहले ही छूटे हुए हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है। ये मेरे में कोई, इसको किसी का कोई स्थान नहीं है, मेरा भी इनमें कोई स्थान नहीं है। चाहे करोड़ों की संपदा हो, राजपाट हो, ऐसा है ना। भरत चक्रवर्ती, एक भरत चक्रवर्ती हुए पहले नंबर के, 12 चक्रवर्ती हुए हैं, पहले चक्रवर्ती हुए भरत चक्रवर्ती। तो
उनकी कितनी रानियां थी? राजू मालूम नहीं होगा। 96,000 रानियां थी। अकेले 6 खंड का राज्य था उनका। 96,000, 96,000। 1,000 पुत्र थे उनके, ये समझ लो। और जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो जैसे सड़ा तिनका ऐसा अपने बिल्कुल एकदम छोड़ देते हैं ना, ऐसे छोड़ करके और दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए। क्या कहा? दीक्षा लेकर के कोई परवाह नहीं। जिस समय वैराग्य आया, बाहुबली स्वामी जब वैराग्य आया एकदम, तो क्या हुआ? एकदम चल दिए छोड़ करके। अपने बड़े भाई भरत से बात करते करते वैराग्य हो गया, और सब कपड़े लगते छोड़ छाड़ करके सब, और चल दिए वन में और तपस्या करने लगे। ऐसा मार्ग है ये बिल्कुल कोई कोई मोह नहीं जानी। ऐसा अपन भी ऐसा अपना अपने स्वरूप का विचार करें तो अपने को भी निडरता है कि भैया ये सब जो भगवान की दिव्य ध्वनि है ना, उसका सार, ये सब इसका ये संदेश है हमारे लिए भगवान का, ऐसा समझ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो छिड़ाना में आता है, गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यो जलते भिन्न कमल है। जैसे कमल रहता है ना पानी में, तो पानी में रहता है कमल, लेकिन कमल पानी को स्पर्श नहीं करता, ये इसकी क्वालिटी होती है। पानी उसको निकाल करके देखो तो यहाँ हाथ लगाओ तो गीला नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्ञानी जो गृहस्थी में रहते हैं, तो गृहस्थी से उन्हें कोई मोह नहीं होता है। गेही माने गृहस्थ, गेही पे ग्रह में न रचे, उसमें रचते पचते नहीं है। जो जलते भिन्न कमल, नगर नार को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। सोना होता है ना, सोना, और वो कीचड़ में जुड़ जाए, गिर जाए, तो सोने का कुछ बिगड़ा है? कितना बिगड़ा है पांडे जी? कितनी कीमत कम हो गई उसकी? क्या घट गया उसमें सोने में? ऐसे ही ज्ञानी ऐसे उसमें घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो घर गृहस्थी ये कीचड़ के समान और वे सोने के समान। क्या कहा? ऐसे सोने के समान। वो उनका बेच जानते हैं हमारा कुछ बिगड़ता नहीं इसमें रहे। फिर वो रहते क्यों हैं? क्योंकि उनकी अभी इतनी शक्ति नहीं है कि उसे छोड़ के चल दे। कर्म का उदय है इसमें। ऐसी सारी व्यवस्था भगवान ने बताई है कि वे क्यों नहीं जा पाते, घर में ही फिर क्यों रहते हैं। ऐसा प्रश्न आता है ना कई बार, अच्छा साहब ये ऐसा तो ये मुनि क्यों नहीं हो जाते हैं, ये भलाना क्यों नहीं कर देते? अरे भैया अभी अंतरंग की दशा ऐसी ही है कि उतना अंश में उसको राग पड़ा है, तो उस राग का अभाव होगा तो चल देगा। लेकिन वस्तु स्वरूप यथार्थ पहचान लिया, उसमें निशंक है, उसे वस्तु स्वरूप के ऊपर पूरा भरोसा है, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तभी आचार्य कहते हैं प्रसन्न हो जाओ। हाँ जी। क्या भैया राजू भाई, समझ में आया कि नहीं? इतनी सरल बात है। अपन भी अपना दुख दूर करना चाहते हैं और मरण समय अपन कोई हमें आकुलता दुख नहीं हो, तो हमें ज्ञानी होना पड़ेगा, माने ज्ञान करना पड़ेगा, अपने स्वरूप को पहचानना हो। क्योंकि हम शास्त्रों का ज्ञान कितना भी कर लें, उससे हम ज्ञानी नहीं होते। तो फिर कैसे ज्ञानी होंगे? कि अपना जो उत्पाद है द्रव्य का जो सिस्टम अंदर में है इस वस्तु में, और ये भिन्न वस्तु है, ऐसा उस सिस्टम को अपन जानेंगे तो अपन ज्ञानी होंगे। शास्त्रों में तो उसको बताया है, तो शास्त्रों को पढ़ लेने से हम ज्ञानी नहीं होते हैं। कब तक? अपने अपनी वस्तु को नहीं देखे, क्योंकि भगवान ने तो केवल इशारा किया है ना। ये तो ये समझना, जैसे वो नक्शा होता है ना, नक्शा
तो नक्शे में अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, भारत कहाँ है, ठीक है। तो हम इंग्लैंड पे इंग्लैंड पे पहुंच गए ना, हम वहां उंगली रखें तो ये जिनवाणी तो नक्शे की तरह है, क्या बात नहीं। लेकिन अपने को वहां जाना पड़ेगा, तब अपन जान पाएंगे इंग्लैंड क्या चीज है, वहां का कैसा कल्चर है, क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं उसकी, है? ऐसी बात है। इसलिए वहां जाएंगे, भगवान ने तो बता दिया कि तू ऐसी वस्तु है, तू ऐसा उत्पाद है, द्रव्यात्मक वस्तु है, ये देह तेरी नहीं है। लेकिन मैं जब अंदर में जाऊंगा तब देखूंगा ना कि मैं कैसी वस्तु हूँ, उत्पाद है, द्रव्यात्मक कैसी वस्तु हूँ, कैसी ये मेरी पर्याय है, कैसी ये देह का क्या स्वरूप है। ऐसा स्वयं अपने ज्ञान से अपनी वस्तु को और पर वस्तु को जाने बिना अपना कल्याण नहीं होगा, अपने में शांति और सुख प्राप्त नहीं होगा। ये समझ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सब द्रव्यों को उत्पाद में द्रव्य स्वरूप न्यारा न्यारा है। ये द्रव्य का स्वरूप बताया तो ये भी द्रव्य है कि नहीं है, ये द्रव्य ये वस्तु है कि नहीं है, स्वयं सत्स्वरूप। और अंदर में चेतन वस्तु है, वो है ना सत्स्वरूप। अभी तो इसका उत्पाद द्रव्य बताया ना, पहले देव था, अब मनुष्य बना, अब मनुष्य से त्रिंच बने, नारकी बने, जो भी बने, तो वो उसका उत्पाद द्रव्य स्वरूप है। लेकिन देह का उत्पाद द्रव्य स्वरूप अलग है, ऐसा समझना। तो ये भिन्नता कर रही है अपने को, सब सभी ये द्रव्य है, ये भी द्रव्य और अंदर में भी द्रव्य, ऐसा समझना। तो ऐसा भगवान ने ये बात बताई है कि अकेला अगर ये कुंभ को प्राप्त करने जाए और मिट्टी का लौंदा, मिट्टी के लौंदे का अभाव, इसको माने नहीं माने और ऐसा माने को उत्पाद अकेला होता है, तो उसे घड़े की प्राप्ति नहीं होगी, ये दोष आएगा। इस प्रकार से उस दोष को आगे कहेंगे, कल वो चर्चा में लेंगे।